विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 12वीं का विषय है इतिहास। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो नहरों के अवशेष जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं वो मिले हैं शुरतुगही से, ये जो कि अब अभी आज की डेट में अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन राजाओं ने जारी किए थे। तो वो थे कुषाण। कुषाण वंश ने जो है सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा जारी किए थे। इसके बाद आइए, किसने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला था। तो अर्थ निकालने वाले थे जेम्स प्रीसेम्प। तो यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रीसेम्प। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा गया मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था। तो मनुस्मृति का संकलन जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बाद हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थेरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ किसका हिस्सा है। तो थेरी गाथा नामक जो बौद्ध ग्रंथ है ये सुत पिटक का हिस्सा है। यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर ब आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए छठे क्वेश्चन पे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री पेवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की थी। तो इन्होंने लगभग 6 बार की थी। तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिला यानी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। तो ये चिश्ती जो संप्रदाय था या सिलसिला था उसके संत थे। तो द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है मुगल कालीन प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी। तो जो भी राजकीय कानून नियम होते थे उनकी जिम्मेदारी जो दी गई थी उस समय मुगल कालीन प्रांतों में, तो वो फौजदार को दी गई थी। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है मुगल काल में जरीन कलम सोने की कलम का खिताब से किसे नवाजा गया था। तो ये नवाजा गया था मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को जो है इससे नवाजा गया था। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है सन यहाँ पर 1878 में की थी। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 1857 ईस्वी क्रांति के किस विद्रोही को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। वो थे मौलवी अहमद उल्ला शाह। तो यहाँ पे बा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ब्रिटेन के राजा को बम्बई दहेज के रूप में पुर्तगालियों से कब मिला था। तो ये मिला था 1600, ये मिला था आपका मौलवी के आपका 12वां क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन है ये। 1661 में मिला था। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस अमेरिकी समाचार पत्र ने गांधी जी की कदकाठी को तुकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर मजाक उड़ाया था। तो टाइम ने मुझे उड़ाया था मजाक। तो यहाँ पर जो है टाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया था सन 1946 में 16 अगस्त को। ठीक है, 1946 में 16 अगस्त को। तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब आगे जो है एक अंकीय प्रश्न है जिसमें पूछा गया है आपसे अब्दुल निस्टर अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ये आपको सत्य असत्य बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, क्या ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय होम साल राज्य के शासकों को दिया जाता है या को है।
तो ये बताना है आपको सही है स्टेटमेंट या गलत है। और अगला जो स्टेटमेंट है इसमें पूछा गया, अमरावती से लगभग 500 ईस्वी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। क्या स्टेटमेंट ये सही है? अब जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, इसमें पूछा गया है फयांस क्या है, ये आपको बताना है और धम्म से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस सातवाहन वंश शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? यदि आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 8469022568। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध का अपने शिष्यों के लिए अंतिम निर्देश या उपदेश क्या था? किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटते हैं? उनके नाम लिखने हैं आपको। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य में निर्मित विठल मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये आपको बताना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने तथा कहाँ बनाने का आदेश दिया था? नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दामिन ई कुह क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। इसकी आपको जो है बताना है, ठीक है, कि कैसे कहा जाता था। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा नौ गाथिक शैली से निर्मित इमारतों के नाम लिखने हैं आपको। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, किस इतिहासकार का कथन है दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? अगला जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरात्मक है, जिसमें पूछा गया आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, प्राचीन भारतीय इतिहास में कुटागारशाला क्या थी? और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इस्लामाबाद स्तंभ अभिलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो है, स्तूप पर टिप्पणी लिखनी, स्तूप क्या होता है। इब्न तूता ने भारतीय शहर के बारे में क्या विचार दिए थे, वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे लिंगयात समुदाय पर टिप्पणी लिखनी है। और उसके बाद विजयनगर में महानवमी डिब्बा क्या था, ये आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, अबू फजल की आईने अकबरी पर टिप्पणी लिखनी है कि आईने अकबरी में अम्मू फजल का क्या योगदान था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूर्यास्त विधि क्या थी? अगला जो क्वेश्चन है, सहायक संधि की शर्तों का उल्लेख कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? निबंधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं, जो बड़े प्रश्न हैं उसमें आपसे पहला पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विशेषता का वर्णन कीजिए कि वहाँ की नगर नियोजन कैसी थी। इसी में अथवा भी दिया गया है, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का वर्णन करना है। इसी में और पार्ट भी दिया गया है, भारतीय संविधान निर्माण पर लेख लिखना है आपको। और अंतिम जो प्रश्न है इसमें पूछा जो गया है, इसमें पूछा गया आपसे निम्न स्थानों को मानचित्र में अंकित करना है, जिसमें झांसी दिया गया है, उड़ीसा, आगरा, दिल्ली, कालीबंगा और कौशाम्बी। तो ये 6 स्थानों को जो है इसमें आप अंकित करेंगे तो आधे आधे अंक आपको मिलेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है जो अभी अभी एक जिले से होके आया हुआ है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रश्न पत्र को तैयार किया होगा और आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल है। और आप लोगों के जो मॉडल पेपर हैं, जो भी मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, तो मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मॉडल पेपर जो सब जगह पूछे जा रहे हैं। तो 2024 का मॉडल पेपर हमने दिया हुआ है, आपके भी मॉडल पेपर आ रहे हैं 2024 के, जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। और 2023 का देखोगे वो और भी बेहतरीन आपके लिए काम करेगा। 2022 का देख लोगे तो और भी बेहतरीन काम हो जाएगा आपका। तो इन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो आपको सारे के सारे उत्तर जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।